Now, students, we have an example of the resistive circuit. The numerical यदि मैं बात करूं तो numerical हमने क्या है वो पढ़ लेते हैं. Numerical है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि an AC circuit consists of pure resistor of 10 ohm and is connected across AC supply 230 volt 50 hertz. क्या कैलकुलेट करना है आप, क्या बोल रहे हैं वो कि एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रजिस्टर. प्योर रजिस्टर मतलब आपका सर्किट कौन सा है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है. क्लियर है. रजिस्टर की वैल्यू कितने दे रहा है सर, 2 एन ओम दे रहा है. क्लियर दे रहा है. एंड कनेक्टेड अक्रॉस, किससे कनेक्टेड है, सप्लाई से कनेक्टेड है. कौन सी सप्लाई है सर, सप्लाई है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज. मैंने ये कुछ क्वांटिटी यहाँ लिख दी है. देखिए रेजिस्टेंस कितना दे रहा है आपका 10 ओम, वोल्टेज 230 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. और आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द करंट, you have to find out the power, even you have to find out the equation of voltage and equation of current, isn't it? ये करना है काम, बहुत सिंपल है. देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इसको. क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार और पढ़ लो. यहाँ पर क्या लिखा है, एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए प्योर रजिस्टर ऑफ 10 ओम एंड इज कनेक्टेड टू द सप्लाई ऑफ 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज. कैलकुलेट करंट, पावर कंज्यूम्ड एंड इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड इक्वेशन ऑफ द करंट. ये करना है. समझ में आ गया. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. कुछ नहीं है बेटा, रेजिस्टिव सर्किट है. सबसे पहला सर्किट बनाना सीखो. सर्किट बनाएंगे, सर्किट बना दिया. ये सर्किट हो गया. सप्लाई कितना है सर, सप्लाई है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज. ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको 100 ओम दे रहा है. ये आपको निकालना है करंट. सबसे पहला क्या, करंट निकालना है. तो करंट कैसे निकालेंगे सर, करंट का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, V अपॉन आर. प्योर रेजिस्टर में V अपॉन आर होगा. तो V अपॉन आर होगा तो कैसे करेंगे, वोल्टेज कितना दे रहा है सर 230 वोल्ट, करंट 10, 230 वोल्ट और रेजिस्टेंस 10, तो कितना आ जाएगा 23 एम्पियर. ये आ गया आपका 23 एम्पियर आ गया, करंट आ गया. अब दूसरा क्या निकालना है सर, पावर निकालना है. पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, P इक्वल्स टू VI. क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर याद करो मैंने सर्किट पढ़ाया था, क्या पावर का फॉर्मूला था, P इक्वल्स टू VI. वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट और करंट कितना है सर 23. कितना होगा पावर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ फटाफट. 5290 वॉट. क्या होगा पावर, 5290 वॉट. क्लियर है. ये आपका पावर हो गया. अब आपको क्या लिखना है सर, वोल्टेज इक्वेशन लिखना है. वोल्टेज इक्वेशन मतलब वी एम्प निकालना पड़ेगा. वोल्टेज इक्वेशन होती क्या है सर, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी. यही तो इक्वेशन है सर. इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा सर, Vm निकालना पड़ेगा. और Vm कैसे निकालते हैं जल्दी बताओ, √2 इंटू वी आर एम एस. ये आपको RMS वैल्यू दिया है, तो Vm कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, VRMS इंटू √2. √2 से मल्टीप्लाई करेंगे. √2 से मल्टीप्लाई देखिए करिए, √2 से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 230 वोल्ट में मल्टीप्लाई किया. कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 325.7 वोल्ट. ये आ जाएगा 325.7 और 27 आएगा लगभग 0.27 वोल्ट. अब आपका करंट क्या होगा सर, IM. करंट IM है कि नहीं, करंट IM. अब करंट के लिए भी निकालना पड़ेगा ना IM की इक्वेशन. तो IM में क्या होगा, करंट कितना निकला है आपका, RMS करंट 23 निकला है. तो यहाँ पर IRMS इंटू √2 कर दीजिए. कितना आएगा 23 इंटू √2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, जल्दी करो जल्दी करो, 32.52. वेरी गुड, ये आंसर हो जाएगा आपका. IM हो गया, IM आ गया. अब क्या निकालना है सर, इसके लिए आपको क्या निकालना है सर, ओमेगा निकालना है यहाँ पर. तो ओमेगा कैसे निकालते हैं सर इसका फॉर्मूला होता है 2πf होता है. तो ये हो जाएगा 100 पाई. क्या हो जाएगा 100 पाई, 100 पाई रेडियन पर सेकेंड. अब आपको इक्वेशन लिखना है. वोल्टेज की इक्वेशन क्या होगी सर, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी. तो Vm कितना है सर Vm यहाँ पर ले लीजिए 325.27 साइन 100 पाई टी. ये आपकी इक्वेशन हो गई वोल्टेज की. सिमिलरली करंट की कैसे लिखेंगे, करंट की कैसे लिखेंगे भैया, 32.52 साइन ओमेगा टी. ओमेगा कितना है सर 100 पाई.
ये आपके साइन की आई की इक्वेशन हो गई, मतलब करंट की इक्वेशन आ गई, वोल्टेज की आ गई, सर करंट आ गया, पावर आ गया, है सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही हम न्यूमेरिकल करते चले जाएंगे, और भी हम न्यूमेरिकल करेंगे अभी आगे, धीरे 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 धीरे। जो मैंने न्यूमेरिकल पहले आपको दिखाया था, आप उसको बिल्कुल अच्छी तरह से लिख लें और एक और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये सिंपल न्यूमेरिकल था, वन बाय वन मैं हर सर्किट का न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। चलिए बच्चों, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि आरएलसी सर्किट के ऊपर बेस्ड है। आरएलसी सर्किट सीरीज में भी हो सकता है बेटा, पैरेलल में भी हो सकता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल मैं आपको सीरीज के लिए ले रहा हूँ। क्लियर है? देखिए न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है यहाँ पर। चलिए, क्या है न्यूमेरिकल, एक बार पढ़ेंगे संग में। सर, ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑफ एसी सप्लाई इज अप्लाइड ऑफ टू द कॉइल ऑफ 0.06 हेनरी। मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया उसका, एल का डायरेक्ट, एल इक्वल टू 0.06 हेनरी। वोल्टेज कितना था, 230 वोल्ट, मैंने वो भी लिख दिया, और आपका फ्रीक्वेंसी था 50 हर्ट्ज, मैंने वो भी लिख दिया। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? आ रही है। चलिए अब इसके आगे देखेंगे क्या लिखा है, 0.06 हेनरी एंड 2.5 ओम। 2.5 ओम मतलब रजिस्टर है आपका, क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस connected in the series with the 6.8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ठीक है ना? किससे कनेक्टेड है सर, एक सीरीज कैपेसिटर से कनेक्टेड है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कैलकुलेट क्या करना है, जल्दी बताइए। इंपिडेंस, इंपिडेंस किससे डिनोट करते हैं, जेड से। दूसरा कैलकुलेट क्या करना है सर, करंट, करंट। ओके, चलिए सर, करंट भी हो गया। और क्या कैलकुलेट करना है सर, फेज एंगल भी लिखा है, फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, मतलब आपको निकालना है फाई, फेज एंगल भी निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है सर, पावर फैक्टर भी निकालना है। अच्छा चलो, हमने पावर फैक्टर भी लिख दिया, कॉस फाई, ठीक है, ये भी निकालना है। अब क्या निकालना है सर, पावर कंज्यूम, मतलब लास्ट में हमको निकालना है पावर, ये भी निकालना है, मतलब जो क्या होता है हमारा वी आई कॉस फाई। ये सारी चीजें हैं हमारे पास। सबसे पहले तरीका ये है, वॉट एवर द क्वेश्चन इज गिवन, आप यहाँ पर लिख दीजिए। सपोज आपको वोल्टेज गिवन, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, इंडक्टेंस इज गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन, आपको कैपेसिटेंस इज गिवन दिया हुआ है। इसके साथ क्या पूछा है, ही आस्क्ड अबाउट टू फाइंड आउट द इम्पिडेंस, करंट, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, पावर फैक्टर एंड पावर। बस ये सारी चीज क्वांटिटी एक बार लिख लीजिए। करना क्या है, इसको लिखने से पहले एक सिंपल सा सर्किट बना दीजिए। जो ये बोल रहा है कि, वो बोल रहा है भैया कि आर, एल और सी आपके सीरीज में कनेक्टेड है, इसके साथ आपका एक सोर्स कनेक्टेड है, और ये जो सोर्स है वो आपका 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई है। इसका वैल्यू आर का जो दे रहा है वो 2.5 ओम दे रहा है, एल 0.06 हेनरी दे रहा है, ये आपको दे रहा है 6.8 माइक्रोफेराड। बेटा ये माइक्रोफेराड में है, और इसको मैं यदि चेंज करूंगा फेराड में तो क्या आएगा, 6.8 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। इसको मैंने डायरेक्ट चेंज भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है सर इम्पिडेंस। इम्पिडेंस कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है सर, जेड इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई, वी अपॉन आई, जेड इक्वल टू वी अपॉन आई। देखिए अपन देखेंगे जेड इक्वल टू वी अपॉन आई तो क्या होगा, वोल्टेज कितना लिखा है सर, 230 वोल्ट। करंट पता है क्या, करंट पता है क्या सर, नहीं पता, कैसे निकालेंगे, अब करंट कैसे निकालेंगे जब जेड ही नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करें कि अब ऐसे नहीं जाने वाला, डायरेक्ट अपन यहां से नहीं जाएंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले हम आरएलसी सर्किट के अंदर निकालेंगे सर एक्सएल। क्या होता है, 2πfl। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, जेड। जेड इससे तो निकाल सकते हैं, और किससे निकालेंगे, जेड। जेड का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कि जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, आर इज गिवन, एक्सएल और एक्सी निकाल लीजिए। तो एक्सएल 2πfl है, तो 2 इंटू पाई इंटू एफ इज 50 इंटू एल, एल व्हाट इज एल, एल इज 0.06। इसको जब आप करेंगे तो एक्सएल कितना निकलेगा, 18.85, ये आपका इतना ओम निकलेगा, ये आपका एक्सएल आ गया। अब आप एक्सी को देखेंगे, एक्सी कैसे निकालेंगे, एक्सी क्या होगा, 1/2πfc। समझ लीजिएगा भैया, 1/2πfc फॉर्मूला पुट कर दीजिए,
2 इंटू पाई, एफ का वैल्यू कितना दे रहा है 50, सी कितना दे रहा है 6.8 इंटू 10⁻⁻6। इसको ऊपर लेके जाइए, सॉल्व करेंगे इसको तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसका लिख लीजिएगा 468 ओम, ये आपका आ जाएगा, एक्सी आ गया। अब क्या निकालना है सर, जेड निकालना है। जेड कैसे निकालेंगे सर, ये दो वैल्यू जेड में पुट कर देंगे, आर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट में जेड की वैल्यू लिख रहा हूं, देखिएगा जेड की वैल्यू क्या होगी सर 2.5 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है 18.85 माइनस 468 का होल स्क्वायर। एक चीज और बता देता हूं यहाँ पर बेटा, एक चीज देखो, यहाँ पर एक्सएल बड़ा है या एक्सी बड़ा है, विच इज ग्रेटर देन एक्सी इज ग्रेटर देन द एक्सएल, यस और नो। तो नेचर क्या होगा सर्किट का, सर्किट का नेचर लीडिंग होगा, क्यों, क्योंकि एक्सी बड़ा है, सी बड़ा है सर, सी का मतलब लीडिंग, करंट लीड करेगा, तो यहाँ पे जो भी एंगल निकलेगा वो लीडिंग होगा, लैगिंग नहीं होगा। यदि एक्सएल बड़ा होता तो लैगिंग हो जाता। अब ये एक्सी बड़ा है, मतलब यहाँ पर इक्वेशन हो रहा है आपका एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, ये आपका सेटिस्फाइड हुआ इक्वेशन। इसका मतलब जो सर्किट का नेचर होगा वो लीडिंग होगा। क्लियर है, चलिए आप डायरेक्ट इसको निकालेंगे, तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट निकालेंगे तो क्या होगा 2.5 का स्क्वायर प्लस 18.85 माइनस 468 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 449.2 ओम, ये आ जाएगा 449.2 ओम आपका आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है बेटा करंट। करंट कैसे निकालेंगे, देखिए करंट आपने जेड निकाल लिया तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा सर, करंट क्या होगा, करंट यहां से आप डायरेक्ट निकाल पाएंगे, करंट का फॉर्मूला होगा आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड। तो वी कितना है 230 वोल्ट और जेड कितना है 449 निकाला है ना सर आपने, कर दिया। इसको आप डिवाइड करेंगे तो जेड, तो आपका आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा सर 0.152 एम्पियर, ये आ जाएगा डायरेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है बेटा, आपको यू हैव टू फाइंड आउट द फेज एंगल। फेज एंगल का फॉर्मूला क्या होता है याद करो सर, tan फाई इक्वल्स टू होता है सर एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ये कब होता था, जब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन पलट गई, कंडीशन क्या कह रही है भैया, कंडीशन ये कह रही है कि एक्सी माइनस एक्सएल है, तो यहाँ पर जो फेज एंगल निकलेगा आपका, आप डायरेक्ट माइनस करके निकालेंगे तो एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा। तो आपका tan फाई, आपका tan फाई कितना आएगा, tan फाई आपका ये हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। इसको ये भी करेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, फाई का आपका फाई आ जाएगा फेज एंगल 89.7 डिग्री। अब ये फाई क्या करेगा सर, ये लीड कर रहा है, क्या कर रहा है ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा है सर, लीड कर रहा है, ये आपका लीड कर रहा है, ठीक है, ये आपका लीड कर रहा है। क्लियर है। अब फेज एंगल निकाल दिया, अब क्या निकालना है बच्चे, अब निकालना है सर पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे सर, कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है सर, आर अपॉन जेड। आर कितना है आपका, आर कितना है सर 2.5 है, और जेड कितना है, जेड जल्दी बताइए 449, ये आपका जेड हो गया। तो आपका कितना आ जाएगा सर, पावर फैक्टर आ जाएगा सर 0.00557, ये आपका पावर फैक्टर आ जाएगा। ये क्या करेगा सर, ये भी लीड करेगा। क्लियर है। अब पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये तो और ही सिंपल है, पावर होता है वी आई कॉस फाई। तीनों चीज पता है आपको, वी कितना है 230 वोल्ट, आई कितना है करंट 0.512, कॉस फाई कितना है 0.00557, ये आपका हो गया। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.656 वॉट, ये आपका आंसर होगा, ये आपका पावर हो गया। क्लियर है, मुझे लगता है अच्छी तरह समझ में आ गया आपको। एक बार और बता देता हूँ। चलिए यदि देखिए सीरीज सर्किट में आरएलसी है, आरएलसी तीनों सीरीज में कनेक्टेड है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज से। वैल्यू मैंने क्या लिखा, लिख लिया पहले, क्या दिया हुआ है, विच हैज गिवन इज वोल्टेज, गिवन इज फ्रीक्वेंसी, गिवन इंडक्टेंस गिवन, रेजिस्टेंस गिवन, कैपेसिटेंस गिवन। कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रो में दिया था, तो मैंने हल्के चेंज कर लिया फेराड में, दैट इज 6.8 10⁻⁶ फेराड।
अब क्या किया मैंने, जेड आई और फाइव ये मुझे फाइंड आउट करना है, कॉस फाइव मुझे फाइंड आउट करना है, पावर मुझे फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या था सर, सबसे पहले निकालना है सर जेड। जेड का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक्ससी निकालना पड़ेगा, एक्सएल निकालना पड़ेगा। एक्सएल को क्या बोलते हैं सर, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एल। तीनों की सारी की वैल्यू पुट करेंगे, यू कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। सिमिलरली यदि आप एक्ससी निकालेंगे तो एक्ससी का फॉर्मूला था बेटा 1/2 पाई एफ सी। एफ इज गिवन, सी इज गिवन, मैंने वैल्यू पुट कर दिया, आपको डायरेक्ट इसका वैल्यू आ जाएगा एक्ससी का। एक्ससी को क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आप ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो जेड का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है, जेड आ गया। जेड आने के बाद अब क्या निकालना है सर, करंट निकालना है। करंट कैसे निकालेंगे, वी अपॉन जेड, 230 वोल्ट अपॉन 449। आपका करंट आ जाएगा, क्या करंट आ जाएगा बेटा, करंट आ जाएगा 0.512, ये आपका करंट आ जाएगा। ठीक है, 0.512 करंट आ जाएगा। अब आपको फेज एंगल निकालना, फेज एंगल का फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया था, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, याद रख लीजिए। यहाँ से आप निकालेंगे फाइव का आ जाएगा 89.7 डिग्री। लेकिन बेसिकली ये क्या होगा, लीड होगा। क्यों लीड होगा बेटा, क्योंकि एक्ससी हमारा एक्सएल से बड़ा है। सिमिलरली कॉस फाइव क्या होगा, आर अपॉन जेड। आर कितना है, 2.5 दिया हुआ है, जेड आपका 449 है, तो आपका आर भी कॉस फाइव भी आ गया। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपका पावर आ जाएगा। मुझे लगता है ये सब समझ में आपको आएगी अच्छी तरह से। ऐसे ही हम और न्यूमेरिकल एक पैरेलल सर्किट का और ले लूंगा आपको, वो भी आपको समझा दूंगा। और ये सारे न्यूमेरिकल मैं आपको ट्यूटोरियल में देने वाला हूँ, आप बिल्कुल उनको सॉल्व करते रहिएगा, आपको मजा आएगा करने में। लेकिन जितने ज्यादा सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे।